हम निकला। गुस्से में उसने पैसे फेंक दिए और कसम खाई कि उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अस्पताल से निकलते ही वो सीधा तांत्रिक के पास पहुंची और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे ऐसा उपाय दो कि वो सिर्फ मेरा हो जाए। तांत्रिक ने समझाने की कोशिश की, ये रास्ता खाई की तरफ जाता है, संभल जाओ। मगर वो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी तांत्रिक के कदमों में रख दी। मजबूर होकर तांत्रिक भी मान गया और बोला, ठीक है, 5 दिन के भीतर उसकी पत्नी और पूरा परिवार खत्म हो जाएगा और फिर वो सिर्फ तुम्हारा रह जाएगा। लेकिन इतना खौफनाक तंत्र कभी भी बिना भारी कीमत के पूरा नहीं होता। इस तंत्र को पूरा करने के लिए शिकार का खून या बाल जरूरी थे, बाकी काम तांत्रिक खुद संभाल लेता। उसने सबसे पहले एक काला बैल बलि चढ़ाया और उसका सिर व अंदरूनी अंग निकाल लिए। फिर रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाकर ताजा दफनाई लाश खोद निकाली और उसकी टांग की हड्डी काट ली। उधर लड़की अपने भाई के घर पहुंची और बहाना बनाया कि वो भतीजी से मिलने आई है। भाभी ने बिना शक किए उसे चाय पानी दिया। मौका पाकर उसने पेट दर्द का नाटक किया और बाथरूम चली गई। वहाँ उसे कंघी मिली जिस पर बाल अटके हुए थे। उसने बालों को तुरंत समेटकर अपने बैग में रख लिया, लेकिन तभी उसकी नजर कूड़ेदान में पड़े इस्तेमाल किए हुए सैनिटरी पैड पर पड़ी। उसे याद आया कि तांत्रिक ने कहा था खून बालों से कहीं ज्यादा असरदार होता है। उसने बिना देर किए उसे भी कागज में लपेटा और अपने साथ ले लिया। घर से निकलते वक्त भतीजी को देखते हुए उसकी आंखों में नकली आंसू आ गए, मानो पहले से जानती हो कि जल्द ही उस मासूम की मौत होने वाली है। लड़की वापस तांत्रिक के पास पहुंची और पहले तस्वीर फिर खून से सना पैड उसके हाथ में थमा दिया। तांत्रिक की आंखें चमक उठी। इतना असरदार सामान उसे कभी आसानी से नहीं मिलता था। उसने तुरंत तंत्र क्रिया शुरू कर दी। मंत्रोच्चार और डरावने अनुष्ठानों के बीच काला तंत्र पूरा हो गया। उसने कहा, अब घर जाकर इंतजार करो, 5 दिन में तुम्हारी भाभी और पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। और सचमुच पहली ही रात कहर टूट पड़ा। करीब 3 बजे भाभी नमाज पढ़ रही थी कि अचानक आसमान से बैल का सिर गिरा। वो दहशत में चिल्ला उठी। ऊपर देखा तो छत से मांस और अंग भंग टपक रहे थे। कुछ ही पलों बाद खून की बारिश होने लगी और आंतें धड़ाम धड़ाम गिरने लगी। डरी हुई औरत जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। शोर सुनकर पति बाहर आया तो देखा पत्नी घुटनों के बल बैठी है और जमीन की ओर इशारा करके कह रही है, यहाँ बैल का सिर पड़ा है। पति को कुछ भी नजर नहीं आया। उल्टा वो भड़क उठा, आधी रात को ना सोती हो, बस चिल्लाती रहती हो। एक बार और ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। किसी तरह रात बीती और सुबह हुई। भाभी अपनी बेटी के कमरे में कपड़े सिल रही थी कि अचानक बिस्तर के नीचे से एक बोतल लुढ़क कर बाहर आ गई। डरते डरते उसने नीचे झांका तो देखा कि बेटी की गुड़िया वहाँ पड़ी है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर गुड़िया से मिली वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। अचानक कैंची उठाई और गुड़िया को टुकड़े टुकड़े करने लगी। इसके बाद उसने अपने ही बाल नोचे और मुंह में ठूंसने लगी। गले में बाल फंसकर सांस रुकने लगी। मुंह से झाग निकलने लगा, लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगभग बेहोश होने के बाद ही उसकी हरकत थमी। रात को उसने पति से कहा, इस घर में कुछ ठीक नहीं है। मगर पति झल्ला कर बोला, बस कर, ये तेरा टोना टोटका, कभी बैल का सिर कभी गुड़िया की कहानी, एक दिन गुस्से में तुझे ही मार डालूंगा। उधर बहन को भी शंका हो गई थी। उसने देखा कि उसके गहने गुम है। सीधा जाकर बहन से पूछ बैठी, कहीं तो फिर उस तांत्रिक के पास तो नहीं गई। जब छोटी बहन को यकीन हो गया कि बड़ी अब किसी भी हालत में नहीं सुधरेगी तो दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। गुस्से में बड़ी ने उसे कमरे से बाहर धक्का देकर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी अचानक पीछे का दरवाजा अपने आप खुल गया। पहले तो उसे लगा कि शायद बहन ही लौटी है, मगर बाहर देखा तो पूरा गलियारा सुनसान था। उसने कई बार आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डरते डरते वो फिर से बिस्तर पर लौटी। तभी चादर खुद ब खुद धीरे धीरे खिसकने